दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण और आपके लिए हजार गुना खास ज्योतिष्य कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों यह कहानी एक ऐसी शादीशुदा औरत की है जो आपके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है और अब आपसे संबंध बनाने के लिए व्याकुल है। दोस्तों क्या है इस प्रेम कहानी का रहस्य और क्यों यह औरत आप की ओर आकर्षित हो रही है, आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों शादी के बंधन में बंधी इस औरत की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। पति, परिवार और जिम्मेदारियों से बंधी उसकी जिंदगी में प्यार की कमी महसूस होने लगी थी और तभी उसकी जिंदगी में आप आए। आपकी अदाएं, आपकी मासूमियत और आपकी बातों में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को छू गया। दोस्तों धीरे धीरे यह आकर्षक एक गहरे और पवित्र प्रेम में बदल गया और दोस्तों अब यह और आपको चाहने लगी है और यह चाहत एक पागलपन की हद तक पहुंच गई है, क्योंकि दोस्तों प्यार कोई साधारण भावना नहीं होती। यह एक अदृश्य बंधन होता है जो दो दिलों को जोड़ता है और जब यह बंधन मजबूत हो जाता है तो कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। दोस्तों इस औरत ने आपके जीवन साथी के साथ बिताए सालों में जो कमी महसूस कि वह अब आपके साथ पूरा करना चाहती है और दोस्तों यह औरत हर पल हर क्षण आपके बारे में सोचती है। दोस्तों उसकी धड़कने सिर्फ आपके लिए है और दोस्तों अब वह समय आ गया है जब इस औरत का दिल और उसकी इच्छा उसकी भावनाओं पर हावी हो रही है और यह आपसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए व्याकुल हो रही है। हालांकि दोस्तों यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है बल्कि एक गहरी और सच्ची भावना है जो उसे आपके करीब खींच रही है। दोस्तों यह औरत हर पल आपके साथ बिताना चाहती है। दोस्तों आपके साथ वह अतरंग पल जो उसे मानसिक और भावनात्मक सुख दे सके। दोस्तों इस तरह के संबंध में ज्योतिष के भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई बार ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देता है। दोस्तों आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग और ग्रह स्थिति है जो इस समय आपके जीवन में इस औरत का प्रवेश और उससे संबंध स्थापित करने के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यह औरत आपकी जिंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण बदलाव भी लेकर आएगी। दोस्तों उसका प्यार और उसके साथ बिताए गए पल आपको न केवल भावनात्मक संतुष्टि देगी बल्कि आपके जीवन में खुशियों की नई किरण भी लेकर आएंगे, जिससे आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छुए और आप दोनों के बीच का यह संबंध आपके लिए शुभ और मंगलकारी साबित होगा। और दोस्तों यह औरत आपका जीवन प्यार और खुशियों से भर देगा। आखिर दोस्तों इस औरत का नाम और पता क्या है? दोस्तों इसका नाम और पता सब कुछ आज के वीडियो में आप सभी को संपूर्ण विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों पर हम आपसे बस इतना ही है कि वीडियो को सच्चे मन से लाइक करिएगा और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए अच्छी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आपके दिनचर्या और आपके ग्रह गोचर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इस विषय में हम दिन रात मेहनत करके आपके विषय में चर्चा करते हैं। तो इसलिए आपसे बहुत ही छानबीन करने के बाद आप सभी के सामने यह जानकारी लाते हैं तो आपसे बस इतना ही चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको एक भी पैसा इसके लिए किसी को देना नहीं है। आप
सभी से हमारा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आप हमारी भावना को समझ लेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को जरूर समझेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, इसके साथ ही दोस्तों आज आपका राशिफल, स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और पंचांग के बारे में भी संपूर्ण विस्तार से जानकारी देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से विनती है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो सच्चे मन से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों करियर के मामले में आज का दिन आपके लिए उत्साहजनक रहेगा और इसमें आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है जिसके माध्यम से आप अपनी क्षमता को साबित कर सकेंगे। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आज आपको उसमें सफलता मिलने के योग है। उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत हो सकते हैं जिससे भविष्य में आपको लाभ होगा। इसके साथ ही दोस्तों व्यापार और व्यवसाय के मामले में भी इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। निवेश के लिए भी आज का दिन शुभ है, लेकिन किसी बड़े निर्णय से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा। व्यापार में नए साझेदारी हो और समझौते के अवसर मिल सकते हैं जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कोई बड़ा ऑर्डर या डील फाइनल हो सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आज आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो दोस्तों आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला हो सकता है। आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और ताजगी बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और संतुलित आहार लें। दोस्तों योग और ध्यान का अभ्यास करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। कोई पुरानी बीमारी यदि आपको परेशान कर रही है तो आज उसमें उपचार का उचित समय है। दोस्तों कुल मिलाकर आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य, करियर और व्यापार में संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी सभी क्षेत्रों में आपके लिए सफलता के दरवाजे खुले हुए हैं। अपनी मेहनत और समझदारी से आप आज के दिन को बेहतर बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस औरत का नाम, पता और यह औरत आपके जीवन में कब और कैसे आएगी इसके बारे में। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र और कुंडली के आधार पर इसका नाम पी और टी अक्षर से शुरू होता है और दोस्तों यह औरत आपके पड़ोस की रहने वाली है और दोस्तों यह औरत आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और दोस्तों आपको यह औरत शारीरिक सुख भी देना चाहती है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। दोस्तों आज आपका विजित मुहूर्त यानी कि शुभ समय, दोस्तों आज आपका शुभ समय सुबह 6 बजे से 6:04 तक रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों आज आपका राहु काल यानी कि अशुभ समय, दोस्तों आज आपका शुभ समय दोपहर 1 बजे से 1:03 तक रहेगा। दोस्तों इस समय में आप कोई भी अपने शुभ कार्य की शुरुआत ना करें, अन्यथा आगे भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही दोस्तों सूर्य आज सिंह राशि में गोचर करेगी। इसके साथ दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय जय श्री राम 3 बार अवश्य लिखिएगा। श्री राम जी आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, आज आपका लकी कलर बादामी और लकी अंक 3 होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलता रहे और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। आपके जीवन में 5 बड़े शुभ समाचार आने वाले हैं, जो आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 शुभ समाचार। आज हम उन्हीं 5 शुभ समाचारों के बारे में बात करेंगे, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर देंगे। क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि के लिए कौन से ग्रहों की चाल फायदेमंद साबित होने वाली है? फिर आपके करियर, स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों में कौन से बदलाव आने वाले हैं? इन सब के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ, प्रभाव को यह भी बताएंगे कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए जानते हैं वे 5 शुभ समाचार क्या है और कैसे आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने वाले हैं। वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, इसे मिस न करें। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आपके लिए कौन से अच्छे दिन आने वाले हैं। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे आपके करियर के बारे में। आने वाले समय में आपके करियर में कौन से बड़े अवसर आने वाले हैं और कैसे आप इन्हें अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सांभा में विस्तार से जानेंगे। दूसरे तमाम के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। आपको किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन से परहेज करना है, यह भी हम बताएंगे। तीसरे, आपके प्रेम संबंधों में आने वाले सुधारों की बात करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो कैसे आपके जीवन में कोई खास आ सकता है, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका बंधन कैसे मजबूत हो सकता है। चौथे, कम वित्तीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। निवेश के कौन से अवसर आपके लिए लाभकारी साबित होंगे और कहां आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी। और अंत में हम उन उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी राशि के लिए विशेष रूप से प्रभावी होंगे। ये उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सफलता दिलाने में भी मदद करेंगे। तो चलिए इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आपकी राशि के तारे के आगे रहते हैं? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारियां लाते रहेंगे। और हाँ, आप सभी जय श्री महाकाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ट्राई करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक आपको महादेव जी का आशीर्वाद दिला सकता है। चलिए शुरू करते हैं। आने वाले समय में आपका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपका ज्यादातर समय परिवार वालों के साथ बीतेगा, जिसकी वजह से आपकी दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन अगर आप अपने परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, उनके साथ कहीं घूमने जाते हैं, भाई बहनों, परिवार और बच्चों के साथ मिलकर घर में ही खेलते हैं, टीवी देखते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते बेहद मजबूत
बनेंगे। इसके अलावा आप अगर विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए भी यह समय काफी अच्छा साबित होने वाला है। इस समय आप अगर थोड़ी सी भी ज्यादा मेहनत कर ले तो आपको अत्यधिक सफलता मिलने के चांस नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका एग्जाम चल रहा है तो आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी समय काफी बेहतर है। आने वाले समय में आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपके काम में निरंतरता बनी रहेगी और आपके संबंधों में मजबूती आएगी। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी किसी रिश्ते की बुनियाद झूठ के ऊपर ना बनाएं। ईमानदारी से बनाया गया रिश्ता ही मजबूत होता है और लंबे समय तक चलता है। इसलिए अपने जीवन साथी को या अपने बनने वाले लाइफ पार्टनर को किसी तरह का धोखा ना दे। अब तो आपने जान ही लिया होगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका सरल स्वभाव और आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेना। आप अपनी इस आदत को बदल दे तो आपके जीवन की आधे से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में आपका बिजनेस, जॉब या कोई भी काम सफल होगा, जिसकी वजह से आपका मन पूरी तरह से प्रफुल्लित रहेगा। और इस समय आपको व्यर्थ की गतिविधियों में समय और पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी फिजूल खर्च आगे चलकर आपके जीव को तकलीफ में डाल सकता है। बदलते मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। इसलिए अपने खान पान और दिनचर्या को लेकर थोड़ा सचेत रहे और ध्यान दें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस समय आपको बदलते मौसम और वातावरण की वजह से कुछ एलर्जी जैसी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें और ऐसी चीज खाने से बचें जिनसे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मानसिक रूप से आप अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, क्योंकि अगर आने वाले समय में आपका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपका ज्यादातर समय परिवार वालों के साथ बीतेगा, जिसकी वजह से आपकी दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन अगर आप अपने परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, उनके साथ कहीं घूमने जाते हैं, भाई बहनों, परिवार और बच्चों के साथ मिलकर घर में ही खेलते हैं, टीवी देखते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते बेहद मजबूत बनेंगे। इसके अलावा आप अगर विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए भी यह समय काफी अच्छा साबित होने वाला है। इस समय आप अगर थोड़ी सी भी ज्यादा मेहनत कर ले तो आपको अत्यधिक सफलता मिलने के चांस नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका एग्जाम चल रहा है तो आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी समय काफी बेहतर है। आने वाले समय में आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपके काम में निरंतरता बनी रहेगी और आपके संबंधों में मजबूती आएगी। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी किसी रिश्ते की बुनियाद झूठ के ऊपर ना बनाएं। ईमानदारी से बनाया गया रिश्ता ही मजबूत होता है और लंबे समय तक चलता है। इसलिए अपने जीवन साथी को या अपने बनने वाले लाइफ पार्टनर को किसी तरह का धोखा ना दे। अब तो आपने जान ही लिया होगा कि आपकी
सबसे बड़ी कमजोरी है आपका सरल स्वभाव और आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेना। आप अपनी इस आदत को बदल दें तो आपके जीवन की आधे से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में आपका बिजनेस, जॉब या कोई भी काम सफल होगा, जिसकी वजह से आपका मन पूरी तरह से प्रफुल्लित रहेगा। और इस समय आपको व्यर्थ की गतिविधियों में समय और पैसा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कोई भी फिजूल खर्च आगे चलकर आपके जीव को तकलीफ में डाल सकता है। बदलते मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है, इसलिए अपने खानपान और दिनचर्या को लेकर थोड़ा सचेत रहे और ध्यान दें कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इस समय आपको बदलते मौसम और वातावरण की वजह से कुछ एलर्जी जैसी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें और ऐसी चीज खाने से बचें जिनसे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। मानसिक रूप से आप अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने विचारों में परिवर्तन लाएं, क्योंकि अगर जाएंगी एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपाय है, ताकि अगले दिन आप तरोताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, जिसे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ने के लिए त्यागना होगा। आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की अपनी भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपने हास्य क्षमता को जागृत करना होगा, ताकि आपका कार्यक्षेत्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण हो सके, जिससे कि आप आराम से अपने कार्य को कर सके। इस समय आप अपनी संतान की पढ़ाई लिखाई और करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और यह फैसला जिंदगी बदलने वाला होगा। इससे आपके बच्चे को जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में यह जो शुभ समय आया है, यह चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए इस समय अगर आपके पास पैसा खुद चलकर आता है तो ठुकराए नहीं, उस पैसे को स्वीकार करें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, तो आने वाले समय में आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, इस राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करना। आप खुद से ज्यादा औरों पर भरोसा करते हैं और अपने किसी काम को करने के पहले, काम के सफल होने के पहले ही आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को उसके बारे में बता देते हैं, जिन्हें आप अपना हमदर्द समझते हैं, अपना दोस्त समझते हैं। लेकिन आपको को नहीं पता कि जिन लोगों को आप अपना दोस्त और हमदर्द समझते हैं, वही पीछे आपका नुकसान करने की सोचते हैं, आपसी दुश्मनी निभाते हैं। इसलिए आप हर एक के साथ अपनी परेशानियां और दर्द बांटने की आदत छोड़ दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जरूरी नहीं कि जिससे आप अपने मन की बात कह रहे हैं वह सुनकर उसका हल नहीं निकालेंगे, बल्कि कुछ लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से अपनी बात कहकर आप अपनी बेइज्जती खुद करवा लेते हैं और अपने किसी भी काम को जल्दबाजी में करने के चक्कर में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो आपके जीवन में भारी बदलाव ला सकता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले एकाग्रता का होना जरूरी है। सोच विचार कर गंभीरता के साथ किसी काम को करें तो आपको उसमें पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा। आपको अपने मन को हमेशा मजबूत रखना होगा, अपने हौसले को बढ़ाना होगा, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी यही चीज है। आप अपने मन में ना ही नेगेटिविटी आने दें और
ना आसपास ऐसे लोगों को रहने दे जो हर वक्त नेगेटिव बातें किया करते हैं। पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव ही सुने तो आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाएं रखने के लिए और माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। फैसले ले सकते हैं जिनका भविष्य में उन्हें काफी लाभ होगा। इस दौरान विदेश में करियर और कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परीक्षा प्रतियोगिता में परिणाम आपके अनुकूल आ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध का कुछ समय यदि छोड़ दे तो पूरे माह आपकी सेहत सामान्य रहेगी। इस दौरान आपको मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने को लेकर सचेत रहना होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इस समय आप अपने घर परिवार की खुशियों को बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास करेंगे। स्वजनों को मनाने एवं पारिवारिक एकता को बनाए रखने के लिए सूझबूझ से काम लेंगे। मां के उत्तरार्ध में आपको ननिहाल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन मिलने की संभावना बनेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और आपके वैवाहिक जीवन में जो भी अपने साथी के साथ किसी प्रकार की गलतफहमियां थी तो वह भी दूर हो जाएंगे। साथ ही आप दोनों के बीच में मतभेद का आज खत्म होंगे और आप लोग काफी खुश भी हो जाएंगे और साथ मिलकर खुशियां बांटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग प्रेम संबंध में जुटे हुए हैं, अगर वे अपनी मनपसंद सीधा साथी खोज रहे थे तो उनकी यह मनोकामना भी पूरी होगी, जिन्हें देखकर उन लोगों का मन काफी खुश हो जाएंगे और वे लोग खुशी से आज दोस्तों गदगद हो जाएंगे, क्योंकि किसी की मन की मुरादें अगर पूरी हो जाती हैं तो वह लोग खुशी से नाचने लग जाते हैं। और यह समय आपके साथ भी यही चमत्कारी घटना घटने वाला है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि यानी आपके घर के आंगन में यदि माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर होगी तो आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान पर कुछ विशेष उपाय अवश्य करनी चाहिए। पहला तो यह कि आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में भूलकर भी कचरा नहीं डालना चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी नहीं रखनी चाहिए और अंधेरा नहीं रखना चाहिए। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ब्रह्मा स्थान का नाम ब्रह्म स्थान इसलिए होता है क्योंकि वह देवी देवताओं का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा स्थान होता है। वह स्वयं ब्रह्मा का स्थान होता है, ईश्वर का स्थान होता है, तो आपको उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने जूते चप्पल वगैरह या किसी प्रकार की गंदगी, कोई डस्टबिन वगैरह अपने घर के आंगन में भूलकर भी ना रखें। साथ ही साथ हो सके तो तुलसी की स्थापना अपने घर के ब्रह्मस्थान में अवश्य करें। यह बहुत ही आवश्यक है और इससे पवित्र ऊर्जा आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेगी। 36 दोस्तों, आपको एक चोट उपाय भी करना है जिससे मां भद्रकाली की विशेष कृपा आप पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। आप इस उपाय के लिए एक नारियल लेकर आएं और इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूजा घर में रखें और यह कार्य आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन आपको नारियल लेकर आना है और इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में रखना है। पूजा करने और इसे मां भद्रकाली का स्वरूप मानकर इसका पूजन करना है और अपने घर की जो भी दुख तकलीफ है, परेशानी, आपके जीवन में जो कष्ट है, विषाद माता को बताना है। और जो लोग बुरे वक्त में आपके साथ छोड़कर चले गए थे तो वह भी आ जाएंगे आने वाले अगली 2 दिनों में। दोस्तों, मां दुर्गा आपको कुछ बड़ी तोहफा देने वाली है और यह खुशखबरी का तोहफा जब अपनी आंखों से देखोगे तो 520 वोल्ट का तगड़ा झटका लग जाएगा। वह लोग घबरा जाएगा जो लोग हमेशा अपने आप को इस दुनिया का धनवान समझता था। देखिए दोस्तों, चाहे आप लोग आज कितना ही पैसा कमा लो, लेकिन अगर उन्हें गलत कामों में
इस्तेमाल करोगी तो वह पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर से निकल कर चले जाएंगे। धन भी हमें संभाल कर ही रखना पड़ता है, उनकी पूजा करना पड़ता है, वरना माँ लक्ष्मी अगर हमसे रूठ जाती है तो दोस्तों हमारी जिंदगी भिखारी से भी खत्म हो जाती है। माँ लक्ष्मी सबके घर में वास नहीं करते हैं, बल्कि जिसका मान प्रतिष्ठा चरित्र और दिल अच्छा होता है उन्हीं के जीवन में धन का भंडार भी लगता है और दुश्मन भी उनके घर में कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। वरना दोस्तों बहुत सारे लोग घमंड भी दिखाने लगते हैं, जिस वजह से उनके पास रखा हुआ धन भी खर्च हो जाता है और खुशियां तो दबे पांव लौट कर चली जाती हैं। तो वह अब से आपको संभल कर रहना पड़ेगा। अगर आपके हाथों से ऐसी प्रकार की कोई महापाप हो गया है तो दोस्तों तो अभी के अभी माँ से अपनी गलती की विनती कर लो और क्षमा मांग लो। भगवान बहुत ही दयालु होते हैं और वह सबके भावनाओं को डोट समझते हैं। तो दोस्तों अब से आपको रोना नहीं है, बल्कि अपने पैरों में खड़ा होकर इस दुनिया में हर एक चीज को हासिल करना है। इतना धन दौलत कमाओ कि कभी खत्म नहीं कर पाओ। और अब से भगवान शनिदेव की भी आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। जो क्षेत्र में रुका और अटका काम था तो वहां से भी खुशियों की खबर आने वाली है कि वह काम आपका अब पूरी तरह से बन जाएगा। यह कलयुग के 2 बड़े झटके लगते ही आपके साथ अब अच्छे होने वाले हैं। इस आपको आपके किसी मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से करियर और कारोबार में प्रगति करने के अवसर प्राप्त होंगे। आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे, जिससे आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। अगस्त महीने के पूर्वार्ध में आप जिस भी दिशा में भी पूरे मनोयोग के साथ कार्य करेंगे उसमें आपको मनचाही सफलता मिलेगी। और यह समय में आपका मन धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में खूब रमे। इस दौरान किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के योग्य बनेंगे। इस समय आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। यह समय के मध्य में किसी योजना में अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इस दौरान आपके करियर और कारोबार में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलेगी। नौकरी पे लोगों के कामकाज से उनके अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे, तो वहीं कारोबार से जुड़े लोगों की बाजार में धाक जमेगी। और इस राशि के जातक दिन के उत्तरार्ध में कुछ एक बड़े सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ और चैनल के साथ जुड़ जाएं और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए। बस इतना ही हम चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं। दोस्तों हम काफी समय से देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत परेशान है। बार बार आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और आपके बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमसे सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब ठप पड़ गए हैं। नए काम धंधे शुरू करें, उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं। नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं और कम उम्र के जातकों को भी नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, नहीं लग पा रही है। बेरोजगारी से बहुत परेशान है। पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है, क्यों इतनी परेशानी होने की रखा है? इसी प्रकार के कई सवाल इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं और आप भी इसी तरह के सवाल से बहुत परेशान होंगे। इन सवालों के सही और सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए
हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थितियां हैं वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंग है, यानी ग्रहों की स्थितियों की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे यही कह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से कोई परेशानी नहीं है। फिर भी आपके मन में एक सवाल पूछ रहा होगा आपका मन की आखिर फिर कौन सी वजह है जब ग्रह नहीं होते, नहीं तो कौन से परेशानी का कारण है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रही है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनके कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता, इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं, और कुछ हमारा ईश्वर तय करता है जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और गलतियां हम स्वयं करते हैं जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती हैं। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी पूरी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको जो है इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट हमेशा बने रहते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिसकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जा रहा है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है, फिर उसे पर भी यदि कोई अपना ही धोखा दे जाए तो भी कैसा लगता है, ज्यादा ही बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करे तभी तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई अपना ही धोखा दे तो वह सहन करने योग्य नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो हमेशा आप दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं, और नकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए हमेशा परेशानी से घिरे रहते हैं। यह नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार रहता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीवन में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है, और आप और ज्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल भी नहीं पाते हैं, सुखों का और खुशियों का आनंद अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक क्रोध खिन्न भावना क्रोध का रूप ले लेती है, और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है, यानी कि जिन लोगों
पर आपको गुस्सा आ रहा है, उन पर आपका क्रोध ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए, यानी कि आपको अपनों पर और आपके भाई बहनों पर या फिर अपने माता पिता पर या फिर अपने जीवन साथी पर ही क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह नकारात्मक वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल, घर जो है वह खुशियों से भरा रहना चाहिए। आपको आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन मानिए, यकीन जानिए, आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हमें तो आपको सुबह हमेशा जब भी आप सुबह उठे तो सुबह सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होता है और आपका क्रोध शांत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और रात को सोते समय आपको अपने सिरने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर में सुख और शांति जो है वो बनी रहेगी और यह जो है आपके आसपास में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। दोस्तों यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशान और ग्रसित रह रहे हैं। लोग आपको बहुत ही परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और आपको अपने घर और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा। आपको अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को किसी से भी बताना नहीं चाहिए, इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, लोगों के घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बातें करें। लोग आपके नजदीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश भी करते हैं और आपको उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग जो है वो आपसे कुछ कार्य कराने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है, लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही ज्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और आप अंदर से टूट जाते हैं। आपका दिल टूट जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी भी यह भी देखा गया है कि जब आपको आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा
नहीं वह वैसा अनुभव हो आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है और आप इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने ही धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आपके रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है आप अपने प्रेमियों पर, अपने ही लोगों पर क्रोध करने लगते हैं, लेकिन आप इसे अपना हक समझते हैं, दूसरों पर और दूसरों पर आरोप लगा देते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बेहद ही नरम दिल के इंसान हैं, आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। जब भी आपको किसी की तकलीफ, दुख मिलती है, दुख देखते हैं, तो आप तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वह इंसान आपका अपना ही हो या अपना कोई पराया हो, सबकी मदद करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। कभी कभी तो आपकी क्षमताओं से ज्यादा भी करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आपका समय बुरा आता है और आपको जरूरत पड़ती है, तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है, ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की और भी मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं, तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देते हैं, बुरा भला कहते हैं, रुपए पैसा तो आपको वापस भी नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं,
जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। महिला और कौन है यह महिला, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि जब यह महिला आपके जीवन में आएगी, फिर आपकी जिंदगी में वह घटना घटेगी जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास ही नहीं होगा अपनी आंखों पर जो आपके सामने घटित होगा। अब एक सबसे खास बात दोस्तों हम आपको बता दें कि यह सब बातें जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हें गलती से भी मजाक मत समझ लेना। यह आपके जीवन में होने वाली सच्ची घटनाएं हैं और इन्हें हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। यह आपकी ग्रहों की चाल बोल रही है। आपको हम बता दें कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो स्त्री सुख के लिए जिम्मेदार होता है, और जिस इंसान की जिंदगी में कुंडली में राशि में शुक्र बलवान हो जाता है, उसे स्त्री सुख निश्चित तौर पर मिल ही जाता है। इसी वजह से जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वह आपकी राशि में लिखा हुआ है, आपके ग्रहों की चाल में यह बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको हर एक घटना बिल्कुल ज्यों की त्यों वास्तविक घटना के तौर पर बताएंगे। आपको बस ठंडे दिमाग से इन बातों को समझना है। दोस्तों, जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उनमें ईश्वर का कहीं न कहीं योगदान होता है। आपकी जिंदगी को बदलने का प्रयास होता है और ईश्वर हमेशा आपके साथ है, यह आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपका मन, आपका दिल बहुत ही सच्चा है। आप हमेशा दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो आपकी एक अनोखी आदत। अक्सर संसार में इसका उल्टा होता है। लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती है। इसी वजह से अब ईश्वर ने भी शायद यह निर्णय ले लिया है कि आपके जीवन में सुख ही सुख की घड़ियां अब आकर ही रहेगी। तो इस वीडियो को आप ईश्वर का आशीर्वाद माने और भगवान का प्रसाद समझकर इसे स्वीकार करें। वीडियो को पूरा देखें, हमने बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।